हेलो दोस्तों। फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे जेएसएस सीजीएल से संबंधित। ठीक है। और इसमें बात करेंगे झारखंड का। ये झारखंड का जो सिलेबस है उसमें से हमको क्या पढ़ना है अभी एग्जाम के टाइम के लिए, अभी एक हफ्ता में इसको फोकस करें, चूंकि झारखंड एक बड़ा सेक्शन है, 40 क्वेश्चन इससे आना है। ठीक है। तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। चलिए, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये सिलेबस देखिए इस तरह से है। ठीक है। झारखंड का, यह है झारखंड का सिलेबस। देखिए, झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान। इसमें झारखंड राज्य क्या है, भूगोल पढ़ना, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। देखिए, करंट अफेयर आप जो है अभी, बहुत कोई ऐसा होता है कि अभी एग्जाम के टाइम पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेटेजी अच्छा है, आप अभी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना भी चाहिए ठीक ठाक, है ना, झारखंड का। लेकिन इसमें भी जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है, इसमें कहाँ हम लोगों को करंट अफेयर में फोकस करना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना, अभी तक जो ट्रेंड है वो खेल खिलाड़ी वाला जो सेक्शन है ना, वहीं से हम लोग को जो है इसमें फोकस करना है ज्यादा, या व्यक्तित्व में से। जो व्यक्तित्व है यहाँ से है, तो जनरल व्यक्तित्व हम लोग पढ़ते ही हैं। ठीक है। तो जो झारखंड में हम लोग जनरल व्यक्तित्व या नागरिक उपलब्धि जो है इस व्यक्तित्व के अंदर ही आ गया। तो एक तो करंट अफेयर में हम लोग खेल खिलाड़ी और व्यक्तित्व वाले सेक्शन को हम लोग फोकस करेंगे। इसमें जो पुराना हम लोग का खेल खिलाड़ी है वो भी पढ़ेंगे, और हाल ही में जो चर्चा में रहे उनको भी पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक तो करंट अफेयर के साथ ही मर्ज हो गए, पहला बात। इस करंट अफेयर में एक और मर्ज हो जाएगा, विकास योजना। मतलब जो भी योजना चला है झारखंड सरकार का वो भी। तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछता है योजना से। ठीक है। खेल खिलाड़ी से 3 से 4 क्वेश्चन, उसमें से 2 ट्रेडिशनल और 2 जो है करंट अफेयर। और व्यक्तित्व से भी 2-3 सवाल पूछ लेता है। ठीक है। तो एक टॉपिक तो ये है करंट अफेयर, उसने ये 3 टॉपिक कवर कर लिए। अब जैसे रहा बात कि हम लोग जो है यहाँ पर भूगोल में और इतिहास में क्या पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए, खान खनिज ये तो क्लियर है कि खान खनिज पढ़ना ही पढ़ना है। उद्योग ये भी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। उसके अलावा भाषा साहित्य ये भी पढ़ना ही पढ़ना है। भाषा साहित्य झारखंड में देखा जाता है जैसे जेल में, वो करंट अफेयर से संबंधित पूछा जाएगा। ठीक है। ये हो गया। ये भी एक टॉपिक है जो वहीं आपको क्लियर कर लेना है। तो अभी तक जो है 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 और 4 टॉपिक को करंट अफेयर से जोड़ दिए हैं। तब इन सब को फोकस करके आपको जो करंट अफेयर को बढ़ना है। एक तो पहला टॉपिक ये हो गया, दूसरा टॉपिक खान खनिज का हो गया, तीसरा टॉपिक उद्योग का हो गया, चौथा टॉपिक सभ्यता संस्कृति को मान लीजिए, पांचवा टॉपिक हिस्ट्री को मान लीजिए, छठा टॉपिक ज्योग्राफी को मान लीजिए। तो ये इस तरह से 6 टॉपिक आपके पास बनता है। ठीक है। तो आप कैसे पढ़ेंगे इन सबको, उसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए देखिए, पहला टॉपिक बताया करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में क्या क्या मिलाना है, खेल खिलाड़ी को मिला लेना है, व्यक्तित्व को मिला लेना है, जो पुस्तक वाला पार्ट है उसको मिला लेना है, और योजना को मिला लेना है। इन सबको फोकस रखे करंट अफेयर हमको पढ़ना है, पहला टॉपिक। ठीक है। अब दूसरा हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है उद्योग, और तीसरा टॉपिक है खान एवं खनिज। ठीक है। चलिए, तो चौथा जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है सभ्यता और संस्कृति। देखिए, सभ्यता संस्कृति के नाम पर बेसिकली हम लोग को जनजाति के बारे में पढ़ना है।
तो जो 32 जनजाति है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ना है पहला। इन्हीं से रिलेटेड जो है पर्व त्योहार पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर जो है कुछ कला पढ़ना है। जैसे हम लोग को चित्रकला पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है। कुछ वाद्य यंत्र पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कुछ वाद्य यंत्र से सवाल आया है, चित्रकला से सवाल आया है, पर्व त्योहार से सवाल आया है। ठीक है। और यहाँ पर जो सवाल आया है एक है टॉपिक, हाँ, लोक नृत्य और लोक गीत एक है। लोक नृत्य और लोक गीत ये दोनों एक ही तरह का है। तो इतना सा इसमें से हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है सभ्यता संस्कृति। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इतिहास लिखा हुआ पांचवा टॉपिक इतिहास। इतिहास टॉपिक में पहला जो पढ़ना है यहाँ पर वो पढ़ना है राजवंशों के बारे में। देखिए नामकरण वामकरण जो है ना वो झारखंड एक परिचय इन्फॉर्मेशन में पढ़ लेना है, जैसे उसका प्रतीक चिन्ह है, इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे जो आता है। तो राजवंश में तीन राजवंश के बारे में पढ़ना है। एक पलामू का जो है रक्सेल और चेरो वंश। ठीक है। इसी तरह से छोटा नागपुर का जो है नागवंशी, नागवंश। ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर एक और वंश है जिसको पढ़ना है, रामगढ़ का है। ठीक है। रामगढ़ राजा के बारे में थोड़ा सा आता है बात। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है राजवंशों में एक और नाम आता है, वो है सरायकेला खरसावां थोड़ा सा, जो कि ये रियासत भी रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो इसमें सेकंड जो पढ़ना है वो विद्रोह पढ़ना है, जनजातीय विद्रोह। ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से। विद्रोह में क्या पढ़िएगा, कब हुआ, इसका नेता कौन था, स्थान या विस्तार कहाँ तक हुआ, हल्का सा इसका कारण, और फिर इसका परिणाम। एक चीज और जो पूछ देता है, कभी पूछ देगा कि इसको दबाने में इसको किसका हाथ रहा, तो अंग्रेज का ही हाथ रहेगा, वो आपको पढ़ना है। ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद जो है इसमें जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि लिख दिया है। तो राष्ट्रीय आंदोलन भी थोड़ा सा देख लेना है सरसरी, जिसमें से गांधी वाला जो सेक्शन है, गांधी युग जहां शुरू होता है, तो 1920 से लेकर 1947 के बीच वाला है, ये वाला को ज्यादा फोकस रखना है। इस पेज में जो भी इंपोर्टेंट घटना जैसे असहयोग आंदोलन है, ठीक है, या अब रॉलेट एक्ट से शुरू कर लीजिए, रॉलेट एक्ट जालियांवाला कांड है, रॉलेट एक्ट है, असहयोग आंदोलन है, स्वराज पार्टी है। ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन है, नेहरू रिपोर्ट है, फिर आपका जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर 1936 का अंतरिम सरकार है, इस सबसे रिलेटेड जितना भी आएगा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है। ठीक है। फिर संविधान सभा का निर्माण है। तो इन सब में जो भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी आता है, इसको आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना है, फोकस करके कुछ इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है। तो ये इतिहास की बात होती है। अब रह गया बात भूगोल का। तो भूगोल में क्या पढ़ेंगे, तो एक तो भौगोलिक परिचय तो पढ़ ही लेंगे परिचय में, है ना। तो इसका जो क्या पढ़ेंगे उसको फिजियोग्राफिक डिवीजन कहते हैं। भू आकृति थोड़ा सा पढ़ लेना है, भू संरचना। फिर अपवाह तंत्र, नदी वगैरह पढ़ लेना है। नदी बेसिकली उद्गम पूछता है, सहायक नदी पूछता है, और उसमें अगर कोई डैम बना है तो वो पूछता है नदी में, अगर कोई प्रपात है, जलप्रपात है तो वो पूछता है, इस तरह का है। ठीक है। उसके बाद नदी तंत्र के बाद जो इसमें सवाल पूछता है ज्योग्राफी में,
वो पूछता है आपका कृषि से थोड़ा सा कुछ कुछ सवाल पूछता है, कौन सा फसल उसल वगैरह के बारे में, फसल के बारे में, फसल उसल कब होता है नहीं होता है, जलवायु किस तरह का है। ठीक है। और एक इसी में टॉपिक है मृदा, मिट्टी कितना तरह के यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो है ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। इसी में से एक अगर जोड़ दीजिएगा तो ये जनसंख्या भी इसी में आप लोग का जोड़ सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के तहत। झारखंड का जनसंख्या ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सवाल पूछता है या पूछा जाएगा। तो ये हो गया मोटा मोटी आपका जो है झारखंड में कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। यहाँ पर एक थोड़ा सा और आप लोग को रिमाइंड कर दें कि यहाँ पर खेल जो व्यक्तित्व यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इन व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जो इतिहास में खास करके जहाँ पर विद्रोह में जितना भी व्यक्तित्व पढ़ेंगे जो नेता, उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होगा यहाँ पर। फिर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ जितना भी नेता होगा वो भी इस व्यक्तित्व में शामिल होंगे। उसके अलावा 1947 से, हाँ उसके बाद एक और इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना है इतिहास में, छूट गया था सॉरी, झारखंड निर्माण आंदोलन। तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी नेता लोग होगा वो भी इस व्यक्तित्व में शामिल होंगे। ठीक है। और वर्तमान में जो करंट वाले हैं वो तो शामिल होंगे ही होंगे। जो कोई अविश्वसनीय कुछ इस तरह का जो है काम किया होगा, झारखंड का नाम रोशन किया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको तो हम लोग करंट अफेयर वाला में इसको जोड़ के पढ़ेंगे ही। ये हम बता रहे थे कि इतिहास वाला से कैसे इसको जोड़ के हम लोग देखेंगे वो। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा। इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी कंफ्यूजन है या उसको हम अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किए हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बारे में जरूर डिटेल्स आपको बताया जाएगा। और कंटेंट भी अगर कहिएगा कहाँ से पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो बुक वगैरह कोई भी एक बेसिक बुक आप उठा के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी में पढ़ने में कोई दिक्कत है, रिवीजन कैसे करना उसका तरीका जानना है, तो उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको डिटेल्स उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा और आप जो है एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई कर जाइए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।